आपको लगता है कि आपकी जो स्पाइन है उसमें अकड़ाहट है, स्टिफनेस है, एनर्जी ब्लॉक हो गई है, हार्ट एंड लंग्स को एक्टिवेट करना है, एंडोक्राइन फंक्शन इंप्रूव करना है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम चल रही है, चलिए फटाफट कुछ योगा पोजेस करवाती हूँ। कमन कमन कमन, आओ जल्दी। सबसे पहले आसन के लिए हम फ्लोर पे आराम से बैठेंगे सीधे, पैर हमारे रहेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और जुड़े हुए साथ में, आंखें अपनी खुली रखेंगे। अब हमें ये इमेजिन करना है कि एक रस्सी है जो लटक रही है हमारी बॉडी के ठीक सामने। ब्रीद इन करते हुए हमें अपने राइट हैंड से उस रस्सी को पकड़ना है, ठीक है, थोड़े हायर पॉइंट पे। अब हम अपनी एल्बोज इस दौरान रखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, ऊपर की तरफ देखेंगे। ब्रीद आउट करते हुए धीरे से हम अपनी राइट आर्म को नीचे की तरफ पुल करेंगे, पूरी पावर लगा के, जैसे कि हम लोग रस्सी को नीचे की तरफ खींच रहे हो। जो आपकी आंखें हैं वो आपके हाथों के इस डाउनवर्ड मूवमेंट को फॉलो करेगी। रिपीट करेंगे लेफ्ट हैंड से एंड जो ये पूरा एक राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा जब लेफ्ट हैंड एंड आर्म से हम इसको कंप्लीट करेंगे। दोनों जो आर्म्स होंगी वो एक टाइम पे मूव नहीं करेंगी। इसका करीबन 10 राउंड हम प्रैक्टिस करेंगे एंड वी आर गुड टू गो। याद रखना है इनहेल करते समय जो हाथ है वो ऊपर की तरफ जाएगा एंड जब हाथ नीचे आएगा तब हमें एक्सहेल करना है। जो आपकी अवेयरनेस होगी इस दौरान वो पूरी तरीके से होगी आपकी जो अपर बैक है एंड जो शोल्डर मसल्स है उसकी मूवमेंट पर, उसकी स्ट्रेच पर एंड आपकी ब्रीथिंग पर। ये जो आसन है ये शोल्डर जॉइंट्स को लूज करने में हेल्प करता है, अपर बैक मसल को स्ट्रेच करता है। लेडीज के लिए ये उनके ब्रेस्ट को फर्म करने में बहुत हेल्पफुल है एंड चेस्ट मसल को डेवलप करता है। तो हम लोग अपने फ्लोर पे वापस से बैठे हुए हैं, पैर हमारे सीधे हैं। हम अपने पैर को अब थोड़ा सा सेपरेट कर लेंगे और उतनी दूर करेंगे जो कंफर्टेबली हम लोग जितना दूर कर सके। अपने जो घुटने हैं बिल्कुल भी वो मुड़ने नहीं देना है हमें। अब जो हमारी आर्म्स है हम उनको साइडवेज में स्ट्रेच करेंगे शोल्डर लेवल पे। अब जो हमारी आर्म्स है वो हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है और लेफ्ट की तरफ हम ट्विस्ट होंगे। जो हमारा राइट हैंड होगा वो हमारे लेफ्ट वाले बिग टो यानी कि बाएं पैर का अंगूठा है उसको हमें टच करना है। जो हमारी लेफ्ट आर्म है, बायां हाथ है, उसे हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे अपनी बैक के पीछे। जो हमारी ट्रंक है यानी कमर है जो हमारी, ये हम अपनी लेफ्ट में ट्विस्ट कर रहे हैं। जितना कर सकते हैं उतना ट्विस्ट करेंगे और जो लेफ्ट हाथ है वो पीछे की तरफ जाएगा। जो दोनों आर्म्स है वो एक लाइन में दिखाई देंगी कि एक लाइन में आ गई है। अभी जो हमारा सिर है, हेड है, वो भी हमें लेफ्ट की तरफ घुमाना है और जो हमारा लेफ्ट हैंड है बाहर की तरफ जो खींचा बेचारा हवा में है उसे हमें घूरना है। अब हम ट्विस्ट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में और जो लेफ्ट हैंड है उससे हम हमारे राइट बिग टो यानी दाएं पैर के अंगूठे को छुएंगे और जो हमारा राइट हाथ है वो हम हमारी बैक की तरफ लेके जाएंगे पीछे की तरफ। जो अपना सिर है वो भी हम राइट की तरफ घुमा देंगे और राइट हैंड को घूरेंगे। तो यहाँ से हमारा एक राउंड पूरा होता है। इसके करीबन 10 राउंड हमें पूरे करने हैं। बहुत ही धीरे धीरे स्टार्ट कीजिएगा एंड बाद में इसकी जो है आप ग्रेजुअली स्पीड पकड़ सकते हो, बढ़ा सकते हो, क्योंकि इनिशियली स्ट्रेचिंग काफी है इसमें, तो आपको इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी स्ट्रेच करते समय, बट यू नो यू कैन डू दिस। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली अब छोटी सी चीजें जो ध्यान रखना है, जब हम लोग ट्विस्ट कर रहे हैं, जिस टाइम हम ट्विस्ट कर रहे हैं उस समय हमें एक्सहेल करना होता है और जब हम लोग सेंटर में वापस आ रहे हैं तब हम लोग इनहेल करें एंड अपनी स्पाइन को जितना हो सके उतना खोलिए, जितना ज्यादा खोल सके। अवेयरनेस कहाँ होगी हमारी, जब हम लोग ट्विस्टिंग मूवमेंट कर रहे हैं उस पर होगी एंड स्पाइनल वर्टिब्रे है, हमारी मसल्स हैं, उनकी मूवमेंट पर हमें ध्यान देना है, उस पर जो अफेक्ट पड़ रहा है उस पर ध्यान देना है एंड अपनी ब्रीदिंग पे। जिन लोगों को बैक कंडीशंस है, ज्यादा ही सीवियर बैक कंडीशंस है, जैसे स्लिप डिस्क हो गया या कोई इंजरी है, तो प्लीज आप इसको बिल्कुल ना करें। बेनिफिट्स इसके ये रहेंगे कि आपकी बैक की स्टिफनेस रिमूव होगी और जो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ेगी। अभी अगला आसन है चक्की चालन आसन यानी टर्निंग द मिल। पुराने जमाने में जो हमारी मम्मियाँ, दादियाँ, दादी की मम्मी, उनकी मम्मी, ये लोग हाथों से चक्की में आटा पीसा करती थी, जो कि एक अमेजिंग एक्सरसाइज होती थी। आज की जनरेशन तो बिल्कुल ही वंचित हो चुकी है इस चीज से और योगा के थ्रू हमें अब चक्कियां चलानी पड़ रही हैं। वैसे अच्छा आइडिया अगर लोग अपने घर में ही चक्की रखना शुरू कर दे, कहीं ना कहीं पुरानी चीजों को वापस लाने की बहुत ज्यादा नीड है।
वेल खैर वो एक अलग चीज है, बट फिलहाल हम लोग चक्की चलाते हैं अपने अंदाज में। सो ये जो आसन है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है लेडीज के लिए भी, एंड उन सभी के लिए जिन्हें अपनी पूरी बॉडी को एक साथ वार्म अप करना है। थोड़ा डिफिकल्ट है, स्टार्टिंग में बहुत चैलेंजेस आएंगे, बट अगर आप डिटरमाइंड हो एंड आपने सोच लिया है कि नहीं मुझे तो ये करना है, सो ये आपको एक पॉइंट के बाद इतना इजी लगने लगेगा कि फिर आप सोचोगे कि लेडीज इतने अच्छे से आटा चक्की में पीस कैसे लेती थी, ऐसे पीस लेती थी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे लेग्स को स्ट्रेच करके हम बैठेंगे, ठीक है, बिल्कुल सीधे, एंड जो हमारे पैर हैं वो थोड़े से सेपरेटेड रहेंगे। अब हमारी फिंगर्स को हमें इंटरलॉक करना है। अब हमारे दोनों हाथों की उंगलियों को हम इंटरलॉक करेंगे एंड अपने जो आर्म्स है अपनी चेस्ट के सामने एकदम स्ट्रेच करेंगे। अभी आर्म्स हमें स्ट्रेट रखनी है एंड थ्रू आउट हॉरिजॉन्टल रखनी है सरफेस से, एंड एल्बोज बिल्कुल भी बेंड नहीं करेंगे। अब हम लोग पहले फॉरवर्ड बेंड होंगे, आगे की तरफ बेंड होंगे जितना हो सके उतना, ठीक है। तो इनिशियली आप बहुत ज्यादा अगर नहीं कर पा रहे हो तो बॉडी को स्ट्रेन देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इमेजिन करो जैसे कि आप अब एक ओल्ड फैशन स्टोन ग्राइंडर है आपके पास और आप उसमें पीस रहे हो, आटा पीस रहे हो, चक्की चला रहे हो, ठीक है। वो वाला एक्शन हमें करना है। हम आगे झुके हुए हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा राइट की तरफ जाएंगे। वो हाथ हमें कोशिश करना राइट ओक के ऊपर से हमें निकालते हुए लेके जाना है, जितना दूर तक हम लेके जा सके उतना दूर तक, बिना बॉडी को स्ट्रेन करे। पीछे की तरफ लीन होंगे, जितना पॉसिबल हो सके उतना अगेन पीछे ऐसे झूलते हुए जाना है। देन हम लोग आगे की तरफ लाएंगे। अब हम लोग जो फॉरवर्ड स्विंग करेंगे, लेफ्ट टो के ऊपर से घुमा के लेके जाएंगे एंड देन सेंटर पोजीशन पे आ जाएंगे। सो यहाँ हमारा एक रोटेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको हमें 5 से 10 राउंड्स क्लॉकवाइज एंड उसी नंबर में यानी 5 से 10 ही एंटी क्लॉकवाइज करना है। यानी कि आप इनिशियली, मैं बोलूंगी बल्कि आप बिल्कुल बिगिनर हो, कंप्लीट बिगिनर हो, तो फर्स्ट डे आप सिर्फ 2 राउंड करो, 2 क्लॉकवाइज 2 एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट डे उसको बढ़ा के 3 कर दो एंड देन ऐसे करते करते हफ्ते में आप एक हफ्ते के अंदर 5 राउंड क्लॉकवाइज एंड 5 एंटी क्लॉकवाइज। एंड जब आप प्रो हो जाओगे तो आप इसी काउंट को 10 तक भी लेके जा सकते हो। जिस टाइम हम लोग पीछे की तरफ लीन करते हैं तब हमें इनहेल करना होता है, एंड जब आगे मूव करते हैं तब हमें एक्सहेल करना होता है। जब हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं उस मूवमेंट पर और जो हमारे लोअर बैक, हिप्स, पेल्विक एरिया, इनमें जो सेंसेशंस हो रही है इनकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स हमारी ब्रीदिंग पर। ये आसन जो होता है वो आपके नर्व्स को टोन करने के लिए, पेल्विस और एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स है उनको टोन करने के लिए बहुत अमेजिंग आसन है। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है लेडीज के लिए क्योंकि ये उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, एंड पहली प्रेगनेंसी के पहले 3 मंथ्स में भी इनको प्रैक्टिस किया जा सकता है। बट हियर आई विल टेल यू, डू टेक एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर। खुद डॉक्टर बनने की कोशिश मत करना। ये पोस्ट नेटल रिकवरी में भी एक एक्सीलेंट एक्सरसाइज है। अभी भैया रस्सी खींच ली, चक्की चला ली, चलिए अब नाव चलाने चलते हैं। तो हम कर रहे हैं नाव का संचालन आसन। सो दोनों पैरों को इकट्ठा करके हम लोग स्ट्रेट रखेंगे, अपनी बॉडी के सामने बिल्कुल स्ट्रेट रख के बैठेंगे, जैसे आप बहुत ऐसी पोज में बैठे हो। अब हमें एक्शन ये करना है, हमें इमेजिन करना है जैसे कि वी आर रोइंग ए बोट, हम एक नाव चला रहे हैं, ठीक है। तो हम हमारे जो हाथ है उसको इस तरीके से मोड़ेंगे जैसे कि हम ओर्स पकड़ रखे हैं, वो जो डंडा होता है, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं। अपने जो पाम है वो नीचे की तरफ हमें फेस करना है। ब्रीद आउट करेंगे एंड आगे की तरफ झुकेंगे, वेस्ट से झुकेंगे। स्पाइन एकदम सीधी रखनी है आपको उस केस में, और जितना नीचे कंफर्टेबली आप झुक सकते हो उतना झुकना है। आर्म्स आपको स्ट्रेट रखनी है अपनी। ब्रीद इन करेंगे एंड सांस लेते हुए हम लोग पीछे की तरफ झुकेंगे, जितना पीछे जा सको उतना। जो हमारे हाथ है उसे शोल्डर की तरफ, पीछे की तरफ लेते आते हुए, ठीक है। ये एक राउंड हो जाएगा। अभी जो हाथ है ये एक कंप्लीट सर्कुलर मूवमेंट करें हर राउंड में। मतलब जब हम हमारा हाथ घुमा रहे हैं आगे से वापस पीछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि एक सर्कुलर मूवमेंट बनना चाहिए, ठीक है। जो और ये सर्कुलर मूवमेंट बनेगा जब आप जो हमारे हाथ हैं वो लेग्स और ट्रंक्स के साइड में रहेंगे, ठीक है, और नीचे से ऊपर इस तरीके से घूमेंगे। जो पैर हैं वो थ्रू आउट स्ट्रेट रखने हैं हमको। 5 से 10 राउंड हमें प्रैक्टिस करने हैं इसके। अगेन डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देंगे, जो रोइंग मूवमेंट है वो हमारा रिवर्स हो जाएगा, जैसे कि हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाह रहे
रहे हो आप। और इसको भी हम 5 से 10 मिनट 10 मतलब 5 से 10 बार करेंगे। पीछे झुकते समय इनहेल करना है एंड आगे झुकते हुए एक्सहेल करना है। जब हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस समय जो हमारा पूरा ध्यान है वो हमारी मूवमेंट पे होना चाहिए। हमारे लोअर बैक, हिप्स एंड पेल्विक एरिया पर जो सेंसेशंस हो रही है उस पर होना चाहिए और हमारी ब्रीदिंग पे ऑफ कोर्स। ये आसन का के ना बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट है हमारे पेल्विस और एब्डोमेन पर। एंड ये जितनी भी एनर्जी ब्लॉकेज है इन एरियाज में, पेल्विस एंड एब्डोमेन में जो भी एनर्जी ब्लॉकेज हो जाती है उसे रिलीज करने में बहुत हेल्पफुल है। ये गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड पोस्टनेटल रिकवरी में स्पेशली यूजफुल है। एंड ऑफ कोर्स ये कॉन्स्टिपेशन रिमूव करने में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपको अगर कोई गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर है किसी भी फीमेल को, तो इन सब को प्रैक्टिस करने से पहले डॉक्टर की सलाह एक बार जरूर ले लें। जो आपकी कंडीशन है उसके बेस पर ये सब करें। अभी बारी है लकड़ियां काटने की। लेट्स स्टार्ट चॉपिंग द वुड। तो हम स्क्वाट पोजीशन में बैठेंगे। विल स्क्वाट। हमारे जो पैर होंगे बिल्कुल फ्लैट होंगे एंड करीबन 45 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगे। अब स्केल लेके मत नापने बैठ जाना, थोड़ा सा ध्यान खुद भी देख सकते हैं। घुटनों को मोड़ेंगे पूरी तरीके से, फुली बेंड करेंगे और सेपरेट कर देंगे। ठीक है। जो फिंगर्स है उन्हें हम लोग एक तरीके से इंटरलॉक कर लेते हैं एंड आपस में बिल्कुल अच्छे से इस तरीके की मुट्ठी बना लेंगे एंड इनको हम रखेंगे फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर, फीट के बीचों बीच। जो आपकी आर्म्स होंगी थ्रू आउट प्रैक्टिस बिल्कुल सीधी रहेंगी। एल्बोज हैं वो हमारे घुटनों के अंदर की तरफ होने चाहिए। आंखें खुली रहेंगी और अब हमें ये इमेजिन करना है कि हम लकड़ियां काटने बैठ गए। वी आर चॉपिंग द वुड। हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ठीक है। सिर के पीछे तक लेके जा सके तो और भी अच्छा। स्पाइन को बिल्कुल अपवर्ड स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। अब एक हमें डाउनवर्ड स्ट्रोक मारना है, मतलब एक जबरदस्त स्ट्रोक मारना है, जैसे कि सामने लकड़ी रखी और अब आप उसको चॉप करने वाले हो। सांस छोड़ते हुए मुंह से आवाज निकालिए हाँ। जो हाथ है वापस फ्लोर के पास में पहुंचेंगे, फीट के बीचों बीच। ये आपका एक राउंड है। इसी तरीके से हाथ धीरे से ऊपर उठाइए, सिर के ऊपर तक लेके जाइए, ऊपर देखिए। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे एंड एक्सहेल करते हुए हाथ साउंड निकालते हुए बहुत ही जोरदार स्ट्रोक हम डालेंगे। प्लीज अब अपने हाथ बहुत जोर से फर्श पे मत मार देना। इस दौरान आपका जो ध्यान रहेगा वो आपकी मूवमेंट पे रहेगा। जो शोल्डर्स पर स्ट्रेच आ रहा है, अपर बैक मसल्स में स्ट्रेच आ रहा है, उस पर रहेगा और आपकी ब्रीदिंग पर। जिनको साइटिका की दिक्कत है या घुटनों को कोई प्रॉब्लम है, कोई सर्जरी हुई है या दर्द है, वो प्लीज इसे ना करें। ये जो आसन होता है ये आपकी पेल्विक मसल के लिए बहुत बेनिफिशियल है, उसको टोन करने में बहुत मदद करता है। इस प्रैक्टिस का स्पेशल इफेक्ट होता है शोल्डर ब्लेड्स के बीच में जो मसल्स पड़ती है उसमें, उसके साथ साथ शोल्डर जॉइंट्स एंड अपर बैक मसल्स पड़ती है। ये फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करने में भी बहुत फायदेमंद है, मूड को भी लाइट करता है एंड साथ ही साथ ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करने में हेल्पफुल है। जिन लोगों को ये स्क्वाटिंग पोजीशन में करने में दिक्कत आती है वो इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं, पर जो इसके बेनिफिट्स होंगे उस केस में थोड़े से कम हो जाएंगे। तो ये थे कुछ अमेजिंग आसन जिन्हें आप प्रैक्टिस करते हो तो आप अपनी स्पाइन को बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकते हो। सो डू प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस अलोंग वीडियो अलग से एक और बनाऊंगी जो जल्द ही इस चैनल पे वीडियो अपलोड होगी। तो डेफिनेटली आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, बिकॉज बिना इसके आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए। मिलती हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में। और अगर बैक पेन का इश्यू है तो इस वीडियो को चेक जरूर कीजिए।